बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। हिंदुस्तान वाले मतलब इतना सब कुछ बोल रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे आ रहा है कि ये जहाज निकल रहा है, ये घुसेगा और ये वाला जहाज ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा और पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगेगा और पाकिस्तान की तबाही अब तय है, पाकिस्तान के टुकड़े तय हैं। रोज खबर में आ रहा है, लेकिन भाई साहब कुछ हो नहीं रहा है। तो इस बात से सबसे ज़्यादा टेंशन में पाकिस्तान वाले हैं। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब क्या करें। वो रोज मतलब ये बैठते हैं कि शायद आज हमला हो जाएगा, आज कुछ हो जाएगा, है ना। तो फिर अब उनके ऊपर हमला हो जाए या कुछ हमारी सेना वहां घुसे, उनको मारे तोड़े, तो वो लोग को आगे का प्लान बने कि भाई साहब अब आटा भी खत्म हो गया है, अब आटा कहाँ से लाना है। पानी का बोल दिया कि पानी बंद कर देंगे, पानी बंद किया नहीं। अभी तक वो लोग टेंशन में है ना। सब घर में अपना ड्रम और जग और मग्घा और बाल्टी और घड़ा और मटका सब भर के रख लिया कि पता नहीं पानी बंद कर दे, और पानी बंद ही नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान वाले ज्यादा टेंशन में है। रोज इंडिया के न्यूज चैनल लगा करके बैठते हैं और उनको लगता है कि आज रात में तो कुछ बड़ा होने ही वाला है, आज हो जाएगा। बेचारे पाकिस्तान वाले रात भर सो नहीं पाते कि आज रात तो कुछ बड़ा होना है। अब सो नहीं पाते बेचारे, सवेरा हो जाता है, नींद नहीं आ रही उनको, है। और फिर दूसरे दिन दिन में बेचारे बैठ करके झपकी मारते हैं वो लोग। फिर उनको लगता है आज कुछ मतलब बड़ा होने वाला है, मोदी जी यहाँ मीटिंग करने गए हैं, फिर वो राजनाथ सिंह जी यहाँ आए हैं और पूरी एक एक खबर पे नजर गड़ाए हुए हैं वो लोग। लेकिन बाद में पता चलता है कि मोदी जी तो बम्बई अपना किसी काम से गए हुए हैं। मतलब आज भी जो है हमला होगा नहीं। अब इस टेंशन में है कि मतलब कौन सा जहाज कहाँ आकर के गिरेगा, तो कौन सा लोग अपना अपना सामान लेकर के भागे, या किसको छाती पीट करके रोनी है, किसको क्या करना है। और वो जो वहाँ के जनरल और कर्नल और कायर और जो जो भी है, पता नहीं कौन कौन से लोग हैं दुनिया भर के ईतल पीतल के, यहाँ पे नहीं सब टांगे रहते हैं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब ये हम पीतल वाले जो तमगे हैं ये टांगे रहे कि इनको नोच के उठा के फेंक दें, है। उनको समझ में नहीं आ रहा है टेंशन के मारे। अब वो पहले जो है एक बार जाते थे, अब दो दो तीन तीन बार जा रहे हैं। और फिर ये लगता है कि पानी भी ज्यादा खपत हो रहा है, पता नहीं पानी कब बंद। तो भाई साहब पाकिस्तानी सबसे ज्यादा टेंशन में है? वो चाह रहे हैं कि हमला हो जाए, हो जाए। आज होगा कि कल होगा, सुबह होगा कि शाम होगा। तो ये तो यहाँ से घुसेंगे कि वहां से घुसेंगे, तो बलूचिस्तान में ये लफड़ा होगा कि वो कराची में होगा कि इस्लामाबाद में होगा। हर एक आदमी टेंशन में है। एक बार हो जाए तो मालूम पड़े कि इस्लामाबाद में होगा तो कराची वाले थोड़ा टेंशन फ्री हो जाए, या कराची में होगा तो दूसरे वाले गुजरावाला वाले वो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाए, या बलूचिस्तान में ऐसा कुछ होगा। मतलब वो चाहते हैं कि भैया ये जो पीओके यूके भैया तुम लोग ले जाओ, हम लोग अपना नहीं संभाल पा रहे, ये बलूचिस्तान और ये पीओके यूके कहाँ संभालेंगे। भैया जल्दी करो हमला, जल्दी करो हमला और ये सब ले जाओ, तबाह कर दो हम लोगों को। ऑलरेडी हम लोग इतना तबाह है, हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से तबाह हो जाए, लेकिन भाई साहब इंडिया गवर्नमेंट तबाह ही नहीं कर रही है। रोज आए दिन नए नए बस चूरन देती रहती है ये न्यूज चैनल वाले, है। वो अर्नब गोस्वामी तो अपने स्टूडियो के अंदर वो जेट ऑफ फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। अब वो जेट हम लोग भाई साहब लगा करके टीवी चैनल बैठते हैं कि इसके टीवी चैनल से ही निकल के कोई जेट फाइटर प्लेन पाकिस्तान में आके गिर पड़े। भाई साहब वो भी नहीं गिर रहा है। बाद में पता चलता है ये अर्नब गोस्वामी वहां पे वीडियो गेम खेल रहा है और हम लोग यहाँ पर भाई साहब टेंशन में बैठे हुए हैं। भैया करो हमला। हाँ भैया वो तुम्हारे यहाँ तो सब चलता रहेगा। हाँ कभी बम्बई मोदी जी जा रहे हैं, कभी बिहार जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं। अभी तुम्हारे यहाँ चुनाव आ जाएगा, तुम लोग कहीं चुनाव में बिजी हो जाओगे। हम लोग यार इसी टेंशन में बैठे हुए हैं कि हमला कब होगा, हमला कब होगा। तो भैया हिंदुस्तानियों, जल्दी आकर के पाकिस्तानियों पे हमला कर दो, ऐसी दुआ कर रहे हैं वहां के लोग। और यहाँ के लोग हैं कि वो अपने ही कामों में बिजी है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बताओ, है 8-10-12 दिन हो गए, हर पाकिस्तानी टेंशन में बैठा हुआ है कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए तो हमें मालूम पड़े, हम कटोरा लेके कहीं आगे जाएं, चाइना से कुछ भीख मांगे कि अमेरिका से मांगे। अब जो कांड हो उसके आधार पे हम डिसाइड करें। लेकिन भाई साहब कुछ पाकिस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान वाले टेंशन में बैठे हैं। तो भैया अब मतलब कुछ कर दो। या हो सकता है हिंदुस्तान की प्लानिंग यही हो कि उनको टेंशन दे दे के मार दो। हमला हमला तो देखा जाएगा जब होगा, इनको टेंशन दो, ये रात रात भर जागते रहे, सो ना पाए, ये पानी का टेंशन लेकर के घूमते रहे कि पानी बंद हो जाएगा तो सब
पानी भरने में लगे रहे, रोज ड्रम भरने में लगे रहे, और इधर से हम लोग पानी बंद ही ना करें। तो बस ऐसे टेंशन दे दे करके इनको मारना है। तो उससे क्या होगा, एक तो हमारा लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, हिंदुस्तान का, है ना, कोई सेना बम गोले बारूद ये भी नुकसान नहीं होगा, और पाकिस्तान का गुरु निपटारा भी हो जाएगा। हमको यही लग रहा है, मोदी जी की जो सोच है ना, बहुत दूर की सोच है। वो टेंशन दे दे करके इस बार मारना चाहते हैं। नहीं तो पिछली बार नहीं हुआ था, तो जब हुआ था रातों रात मोदी जी बादलों से छिपते छिपाते और रडार से और ये वो प्लेन व्लेन सब घुसा करके सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा सब कर दिया था, है ना। और इतना करने के बाद में मोदी जी तो चुनाव की रैली में भी निकल गए थे पिछली बार। हाँ, वोट वोट भी मांगना शुरू कर दिया था। इस बार भाई भी मतलब इतने दिन हो गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मोदी जी गुरु टेंशन दे करके इनको मारना चाहते हैं। ये नई टेक्निक है, टेंशन दो कि जहाज घुसने वाला है और हमला होने वाला है, आज की रात बहुत भारी है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान वाले सब टेंशन में बैठे रहे, अब बाद में पता चला कुछ हुआ ही नहीं, टेंशन में ही पाकिस्तान खत्म हो गया। हो सकता है भाई मोदी जी की सोच को कोई समझता नहीं है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।